बड़ी खबर संसद सुरक्षा चूक मामले को लेकर है। पेशी हो चुकी है आरोपियों की। अब से थोड़ी ही देर बाद आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। खबर यह है, चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में चारों आरोपियों को पेश किया जाना है। इनकी कस्टडी ली जाएगी, इनकी रिमांड ली जाएगी। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, जिसमें 4 आरोपियों को कोर्ट में दिल्ली पुलिस पेश करने वाली है। पटियाला हाउस कोर्ट में थोड़ी ही देर में यह पेशी होगी। एडिशनल सेशन जज हरप्रीत कौर की अदालत में पेशी होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त भारत 24 पर आपके सामने है। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, जिसमें इस वक्त आपको आरोपी नजर आ रहे हैं और थोड़ी ही देर में इन 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। जाहिर है कि मीडिया एक तरफ इनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हुए, लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट में इन चारों आरोपियों की पेशी होनी है। दोपहर 2 बजे का हालांकि वक्त था, लेकिन एडिशनल सेशन जज हरप्रीत कौर की अदालत में अब से थोड़ी ही देर बाद चारों आरोपियों की पेशी होने वाली है। एक तरफ जहां पर इसे लेकर सड़क पर हंगामा चल रहा है, कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर हमलावर है, सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित होती गई और इसी बीच में चारों आरोपियों की कोर्ट में अब से थोड़ी ही देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है। चारों आरोपी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिनकी पेशी अब से थोड़ी ही देर बाद होगी। कोर्ट परिसर की ये तस्वीरें, जहां 4 आरोपी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होने वाली है। अलग अलग लिंक तलाशने की कोशिश जांच एजेंसीज की तरफ से इस वक्त की जा रही है। हालांकि जो 6 आरोपी हैं, उनको लेकर बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इनके ट्रैक्स को तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पेशी होगी और जाहिर है ऐसे में कई ऐसे सवाल, क्योंकि बड़ी सुरक्षा चूक का यह मामला, लेकिन इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है, इसको तलाशने की कोशिश की जाएगी। और अब से थोड़ी ही देर में आरोपियों की, चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट से मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त जुड़े हुए हैं और संसद भवन से अक्षय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख करेंगे, लेकिन पहले सुमित आपके पास आते हुए, तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, चारों आरोपी इस वक्त नजर आ रहे हैं। पेशी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद सवाल जवाब और जांच एक दिशा और दशा तय करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए किसी भी वक्त दिल्ली पुलिस चारों आरोपियों को लेकर दिल्ली की इसी पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंच सकती है और यहां रिमांड की जो मांग है वो दिल्ली पुलिस की ओर से की जाएगी। आप देख सकती हैं पटियाला हाउस कोर्ट का गेट नंबर 4 है ये, और यहाँ काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा जो है व्यवस्था यहाँ बढ़ा दी गई है। यहाँ मीडिया का जमावड़ा है और यहीं 10 नंबर कोर्ट में हरप्रीत सिंह की कोर्ट में जो एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी कोर्ट में पेश किया जाएगा चारों आरोपियों को। और यहाँ रिमांड एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस जो मूव करती है, देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड जो है वो मांग करती है दिल्ली पुलिस, क्योंकि स्पेशल सेल ने जो यूएपीए के तहत जो मामला दर्ज किया है, इसमें 14 दिन से अधिक रिमांड मांगी जा सकती है, क्योंकि अन्य मामले में देखा जाता है कि दिल्ली पुलिस 14 दिनों से अधिक रिमांड जो है वो नहीं मांग सकती है। लेकिन ये स्पेशल केस है, आतंकी गतिविधियों से जुड़ा मामला है और इसी के तहत यूएपीए एक्ट की धारा 16 और 18 जो है इन चारों आरोपियों पर स्पेशल सेल ने लगाई है, जिसके तहत 14 से यानी कि 1 महीने तक भी रिमांड जो है वो विशेष परिस्थिति में मांगी जा सकती है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली पुलिस जो है पेशी के बाद कोर्ट के सामने जो है वो रिमांड एप्लीकेशन मूव करेगी और 14 दिनों की रिमांड की मांग कर सकती है। और देखना होगा कि 14 दिनों की रिमांड चारों आरोपियों की अगर मांगी जाती है तो कितने दिनों की रिमांड कोर्ट की ओर से दी जाती है। आपको दिखा दें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर बात की जाए कि यहाँ दिल्ली पुलिस का जमावड़ा है, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इंडिया गेट का सर्किल है ये और यहाँ काफ़ी रश रहता है और इसको क्लियर कराने के लिए यहाँ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं और किसी भी वक्त दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो चारों आरोपियों को लेकर जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच सकती है। उसके बाद पेशी होगी और रिमांड एप्लीकेशन जो है वो दिल्ली पुलिस की ओर से दी जाएगी। उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि कितने दिनों की जो रिमांड है वो चारों आरोपियों को के लिए दी जाए। तो यहाँ काफ़ी गहमा गहमी की स्थिति है और फिलहाल दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि जो चारों आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उनका किसी भी तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और दिल्ली पुलिस ये जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है स्पेशल सेल की ओर से, उसमें सीधे तौर पर साजिश की आशंका जो है वो स्पेशल सेल जता रही है,
क्योंकि यूएपीए जो एक्ट है उसकी जो धारा 18 है उसमें एफआईआर में मेंशन किया गया है। इसका सीधे तौर पर यह है कि आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रचना, इसमें जो अधिकतम सजा है वो उम्र कैद तक की होती है। तो ये जो धाराएं हैं वो आरोपियों पे लगाई गई हैं। इसके अलावा आईपीसी की धारा 120B यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भी जो धारा है वो लगाई गई हैं। तो इस ऐसे मामले में जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट तक भी जमानत जो है ऐसे मामलों में नहीं मिलती है, क्योंकि आपने देखा होगा शरजील इमाम या फिर उमर खालिद जो हैं वो पिछले 3 साल से भी अधिक समय से जेल में बंद हैं, लेकिन उनको यूएपीए की एक्ट के तहत उन पर मामला दर्ज है, लेकिन जमानत उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक भी अब तक नहीं मिल पाई है। तो ऐसे धाराएं जो हैं, ऐसे एक्ट जो हैं, यूएपीए का जो एक्ट है इन चारों आरोपियों पर जो है वो स्पेशल सेल ने लगाई है। तो बेहद मुश्किल होगा इन चारों आरोपियों के लिए। और अभी जो रिमांड की जो मांग की जाएगी और रिमांड मिलती है तो इन कई दिनों की जो रिमांड, जितने दिन की रिमांड अगर मिलती है उसमें दिल्ली पुलिस ये साबित करने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इस जिस तरह से चूक हुई है संसद भवन के अंदर, उसमें किन लोग शामिल हैं, पर्दे के पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह की घटना का अंजाम इन चारों लोगों की ओर से कराया गया। इन तमाम तफ्तीश जो है वो दिल्ली पुलिस करना चाहेगी और उन तमाम कड़ियों को यहाँ जोड़ने की कोशिश स्पेशल सेल की ओर से की जाएगी। तो इंतजार इस वक्त जो है वो चारों आरोपियों की पेशी का है और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि कितने दिनों की कस्टडी यानी कि रिमांड जो है वो दी जाए। 14 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है सुमित। और जाहिर बात है क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी खुलकर सामने आई हैं कि 6 महीने पहले भी इन्होंने संसद में घुसने की कोशिश की थी, बाकायदा पूरी रेकी की गई थी। इसलिए सिर्फ ये कहना कि हम तो सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, ये कोई बचाव की दलील होती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं लौटती हूँ उस सुमित आपके पास, अक्षय के पास चलेंगे, क्योंकि अक्षय जो कुछ संसद में हुआ कल, जिस तरीके से सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला देखने को मिला, उसके रेपरकशंस ये हुए कि जमकर राजनीति हो रही है। आज हमने दोनों सदनों में देखा किस तरीके से प्रहलाद जोशी ने साफ कर दिया कि हम ये मानते हैं कि चूक हुई है, लेकिन ऐसे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, दलगत राजनीति से विपक्षी दलों को ऊपर उठना होगा, लेकिन वैसा होता हुआ नजर नहीं आया। बिल्कुल नजर नहीं आया। आज विपक्ष दिन भर हंगामा करता रहा और इसी वजह से कई सांसदों पर गाजगिरी है। पहले खबर आई कि 5 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, राज्यसभा डेरेक ओब्रायन को निलंबित कर दिया गया। अभी जब दूसरी बार सदन शुरू होने की कगार पर था, अब उसको शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो कुछ और सांसदों को निलंबित किया गया है, जिसमें कि कनिमोझी भी शामिल हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, मिसकंडक्ट का आरोप लगा है, दुर्व्यवहार का आरोप लगा है, सदन में बाधा डालने का, सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगा है, और लगातार पहले कांग्रेस के सांसदों को निलंबित किया गया, अब अलग अलग दलों के भी सांसदों को निलंबित किया गया है। कह सकते हैं कि विपक्ष ने आज दिन भर हंगामा किया, कुछ काम नहीं हो पाया और इसीलिए लोकसभा की कार्रवाई शुक्रवार के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा की कार्रवाई अभी जारी है, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ भी कार्रवाई को भी बार बार बाधित किया जा रहा है। हंगामा लगातार जारी है और विपक्षी दल यही मांग कर रहे हैं कि सरकार को और खास करके गृह मंत्री को आकर के दोनों सदनों में डिटेल डिस्कशन करना चाहिए ताकि इस पर चर्चा की जा सके। निश्चित रूप से खामी हुई है, इसलिए सरकार भी मानती है कि यहाँ पर सुरक्षा में कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था रही है। अभी जो गृह मंत्रालय ने समिति गठित की है पूर्णिमा, उसके जो सीआरपीएफ के डीजी हैं अनीस दयाल सिंह, उनके नेतृत्व में एक टीम पहुंची है संसद भवन। वो जाकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी, क्योंकि ज्वाइंट सेक्रेटरी लोकसभा सचिवालय के होते हैं, वो पूरा हेड करते हैं, सुरक्षा एजेंसियां उन्हीं को रिपोर्ट करती हैं, तो पहले उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद किस तरह की सुरक्षा में लापरवाही हुई है, क्योंकि 8 कर्मचारियों को और अधिकारियों को निलंबित भी किया जा चुका है। अब किस तरह से उनकी जांच आगे बढ़ती है, किस तरह से सुरक्षा में लूप होल देखते हैं और क्या कुछ रिकमेंडेशन करते हैं, क्योंकि सुरक्षा खास करके पार्लियामेंट की अगर देखा जाए तो देश में सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है और यहाँ पर इस तरह की जो बातें आई हैं, निश्चित रूप से सरकार के
पर भी सवाल खड़े हुए हैं। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि सुरक्षा में चूक हुई है, हम जांच करा रहे हैं और कि कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं जो हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, कह सकते हैं कि ये मसला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन खबर है कि अभी तक लगभग 10 से 11 सांसदों को, विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित किया जा चुका है पूरे शीतकालीन सत्र के लिए। पूर्णिमा, लेकिन इस पूरे मामले में विपक्ष की तरफ से क्या दोनों ही सदनों में बयान के अलावा और कोई मांग भी की जा रही है? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि भाई गृह मंत्री आए, सदन में बयान दें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो जांच चल रही है, जांच जैसे ही पूरी होगी सदन को पूरी जानकारी भी दी जाएगी। देखिए, सरकार यही चाहती है कि पहले जांच हो और जांच से जो भी कुछ रिजल्ट निकल के आए उस पर विस्तृत रिपोर्ट जारी हो। उसके बाद गृह मंत्री होंगे या फिर रक्षा मंत्री, क्योंकि रक्षा मंत्री सुबह आए थे, वरिष्ठ सांसद रहे हैं और लोकसभा में उनकी उपनेता की भूमिका भी है। तो साफ तौर पर है कि उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जाँच होने दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू को सबके सामने ला सकें। लेकिन विपक्ष इतने से ही तैयार नहीं हुआ, उनकी मंशा साफ दिख रही थी और कल से ही जो डिस्कशन उनका निकल के सामने आया, आज भी उन्होंने बैठक बुलाई मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, लगातार विपक्षी दल के नेता बैठे और जिस तरह से हंगामा लगातार आज जारी रहा, मंसूबा साफ दिख रहा था। विपक्ष कार्रवाई चलते हुए देखना नहीं चाहता है और वो चाहते हैं कि पहले जो कल सुरक्षा में चूक हुई है उस पर पहले डिटेल डिस्कशन हो, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का जो बयान आया है कि विपक्ष लगातार ये कोशिश करता रहा कि कार्रवाई में बाधा पड़ी रहे। वो चाहते हैं कि क्रिएटिव चीज़ें निकल के सामने आए। कई विधेयक जो हैं उसको पास किया जाना है। आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से अमेंडमेंट जो बिल लोकसभा में पिछले 12 दिसंबर को किया गया था, उसको राज्यसभा में आज पेश होना था, लेकिन वो भी पेश नहीं हो पाया क्योंकि लगातार विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। ऐसे कई विधेयक जो रहे हैं वो सरकार चाहती है कि उसको पास कराया जाए और पूर्णिमा, क्योंकि 22 दिसंबर तक ही ये सत्र चलना है, ऐसे में विपक्ष का इस तरह से हंगामा करना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि सभी अचंभित हैं, सरकार भी अचंभित है कि आखिर इस तरह की घटना कैसे हो गई, 2 लोग संसद के भीतर अंदर कैसे घुस गए, कैसे उनकी जांच पड़ताल सही से नहीं हो पाई। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विपक्ष की भूमिका आज कहीं ना कहीं नकारात्मक नजर आई। सरकार कोशिश कर रही है कि पूरे मसले को संभाला जाए और इसीलिए डीजी सीआरपीएफ अभी संसद भवन पहुंचे हैं, तमाम अधिकारियों से मंत्रणा कर रहे हैं और वो संसद की हर बारीक से बारीक चीज़ों को देखेंगे कि क्या सुरक्षा और किस तरह से कड़ी की जा सकती है। खबर ये भी आ रही है कि जो गैलरी है, विजिटिंग गैलरी है, उसको के लिए टेंडर भी सरकार फ्लोट करने जा रही है। टेंडर भी एक बाकायदा भरवाया जाएगा और उसको सुरक्षा के दृष्टिगत देखते हुए उसको किसी लोहे के चद्दर से या किसी ऐसी वस्तु से ढकने का प्रयास होगा ताकि विजिटर से वो कार्रवाई संसद भवन की जो देखी जा सके। लेकिन ऐसी हरकतें जैसे कूदने की हरकतें जो हुई थी, क्योंकि यहाँ की गैलरी बहुत नीची है, पुरानी जो नीची है और नजदीक है और अक्षय यही एक वजह रही कि कल जो आरोपी थे उनको एक्सेस इतना इजीली मिला जिस वजह से वो कूदते हुए नजर आए। क्योंकि एक बार जिसने भी वो तस्वीरें देखी वो अचंभित हुआ कि कैसे कोई विजिटर गैलरी से इस तरह से कूद के सांसदों के नजदीक पहुंच सकता है और उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या हुआ है। सुमित, आपके पास इस वक्त मैं आऊंगी, कितनी देर और जब ये आरोपी कोर्ट पहुंच जाएंगे, पटियाला हाउस कोर्ट? और दूसरा जरा ये भी बताइए कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट बचा क्या है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो पूरा कांड हुआ इसका मास्टरमाइंड अभी तक दूर है। इन सभी लोगों के मोबाइल फोन्स भी उसी के पास हैं और अभी उसकी तलाश की जा रही है ताकि मोबाइल फोन्स के जरिए बहुत कुछ ट्रैक किया जा सके। सुमित, इसका आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अपडेट देते हुए 11 सांसद निलंबित लोकसभा से किए जा चुके हैं और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। अक्षय की तरफ से अभी ये जानकारी दी गई है। लोकसभा से कुल मिलाकर 11 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई आज की गई है। इसी हंगामे के चलते 6 और सांसद निलंबित हो चुके हैं। इससे पहले 5 सांसद कांग्रेस के, जिनकी हमने आपको जानकारी दी, उनको निलंबित किया गया था और राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। सुमित, ओवर टू यू।
इस पूरे केस में जो है वो जांच का विषय है और इसीलिए चारों आरोपियों को आज पेश करने वाली है दिल्ली पुलिस। काफ़ी गहमा गहमी बढ़ गई है। आप देखिए दिल्ली पुलिस की जो जवानों की जो संख्या है, जो दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। थाने से तमाम जो है यहाँ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ पहुंच गए हैं। सुमित, 2 सेकंड के लिए मुझे आपको रोकना होगा क्योंकि 14 सांसदों के निलंबन की जानकारी इस वक्त मिल रही है। लोकसभा से 14 सांसद निलंबित हो चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस के 5 सांसद और उसके बाद 6 और सांसदों को निलंबित किया गया, लेकिन अब कुल मिलाकर 14 सांसद निलंबित कर दिए गए। जल्दी से क्विक अपडेट अक्षय आपसे इसको लेकर लूंगी, मैं फिर आती हूं सुमित आपके पास। देखिए पूर्णिमा, जैसे मैंने जिक्र किया था कि 5 सांसद तो कांग्रेस के ही हैं जिनको कि पहले निलंबित किया गया था, और अब खबर आ रही है कि 9 सांसद जो टोटल हैं, कनिमोझी उसमें शामिल हैं, सपा के सांसद हैं, उनको भी निलंबित किया गया है। बीएसपी के जो सांसद रहे हैं उनको हालांकि पार्टी से निष्कासित किया था, तो उनको भी दानिश अली, उनको भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि निलंबित किया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि लगभग 14 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। उन पर आरोप यही है कि मिसकंडक्ट का, वेल में घुसने का और हंगामा करने का, जिसके कारण कि सदन की कार्रवाई लगातार बाधित होती रही है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन हंगामे की भेंट चढ़ा है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, और यही वजह है कि इसी को थोड़ा सा अगर देखा जाए तो दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि संसद में इतने पैसे खर्च होते हैं। निःशुल्क से कल का बड़ा मसला है, सुरक्षा ब्रिज का जो मसला है बहुत बड़ा है और उसकी जांच होनी ही चाहिए। सरकार भी उसके लिए लगातार तैयार दिख रही है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा करते रहे, इसी वजह से 14 सांसदों को अभी तक निलंबित किया गया है और 1 सांसद राज्यसभा से निलंबित किए गए हैं कि 15 सांसद अभी तक दोनों सदनों से निलंबित किए जा चुके हैं। ठीक है सुमित, जल्दी से अभी बताइए कितनी देर और? सुमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बढ़ गई है। आपको दिखा दें कि यहाँ चारों आरोपियों को दिल्ली पुलिस लेकर पहुंच गई है और आपको पूर्णिमा अपडेट दे दे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी, लेकिन किसी भी वक्त 3:30 बजे का जो समय है वो बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी कि एक पुलिस की गाड़ी थी, लोगों को लगा, मीडिया वालों को लगा कि ये चारों आरोपी हैं, लेकिन किसी भी वक्त चारों आरोपियों को लेकर स्पेशल सेल पहुंच सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि ये तमाम थाने से लोग जो हैं, जो पुलिस वाले हैं वो पहुंच गए हैं, ऑफिसर्स हैं वो तमाम पहुंच गए हैं यहाँ कि किसी भी वक्त आरोपियों को लेकर स्पेशल सेल पहुंचेगी और अब से थोड़ी देर बाद जो है चारों आरोपियों को पेश किया जाएगा हरप्रीत कौर की अदालत में, जो एडिशनल सेशन जज 2 हैं। तो यहाँ गहमा गहमी काफी बढ़ गई है और सबसे अहम बात है पूर्णिमा कि इस पूरे केस में जो है, आपने जिस तरह से सवाल किया कि मास्टरमाइंड कौन है, मास्टरमाइंड की पड़ताल के लिए ही दिल्ली पुलिस जो है वो रिमांड की मांग करेगी। रिमांड एप्लीकेशन बाकायदा जब पेशी चारों आरोपियों को पेश किया जाएगा, उसके बाद ही रिमांड एप्लीकेशन स्पेशल सेल की ओर से जो है वो कोर्ट में दी जाएगी और रिमांड की मांग की जाएगी, क्योंकि इस केस में आप 1 महीने तक भी रिमांड की मांग कर सकते हैं, क्योंकि और सब केस में 14 दिन तक ही रिमांड मांगी जा सकती है, लेकिन यूएपीए के तहत और जाहिर है यूएपीए के तहत जब केस दर्ज हुआ है और मामला संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर है सुमित, तो पूछताछ और ऐसे बहुत सारे लीड्स मास्टरमाइंड तक पहुंचना ये पुलिस के लिए अभी एक बड़ी चुनौती है। सुमित, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। अक्षय।